प्रभु की स्तुति। आप इस चैनल को रोजाना सुनकर एक साल में बाइबल पढ़ सकते हैं। प्लीज सब्सक्राइब एंड सपोर्ट। आज के बाइबल अध्याय। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 31। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 31। उन दिनों में मैं सारे इस्राएली कुलों का परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेगी। यहोवा की यही वाणी है। यहोवा यो कहता है कि जो प्रजा तलवार से बच निकली, जंगल में उन पर अनुग्रह हुआ। मैं इस्राएल को विश्राम देने के लिए तैयार हुआ। यहोवा ने मुझे दूर से दर्शन देकर कहा है कि मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूं। इस कारण मैंने तुझ पर करुणा करके खींच लिया है। हे इस्राएली कुमारी कन्या, मैं तुम्हें फिर बसाऊंगा। वहां तू फिर सिंगार करके डफ बजाने लगेगी और आनंद करने वालों के बीच में नाचती हुई निकलेगी। तू शोमरोन के पहाड़ों पर अंगूर की बारियां फिर लगाएगी और जो उन्हें लगाएंगे वे उनके फल भी खाने पाएंगे। क्योंकि ऐसा दिन आएगा जिसमें एप्रैम के पहाड़ी देश के पहरुए पुकारेंगे कि उठो, हम अपने परमेश्वर यहोवा के पास सिय्योन को चले। क्योंकि यहोवा यो कहता है कि याकूब की श्रेष्ठ जाति के कारण आनंद से जय जयकार करो। फिर ऊंचे शब्द से स्तुति करो और कहो कि हे यहोवा, अपनी प्रजा इस्राएल के बचे हुए लोगों का भी उद्धार कर। मैं उनको उत्तर देश से ले आऊंगा और पृथ्वी के कोने कोने से इकट्ठा करूंगा और उनके बीच अंधे, लंगड़े, गर्भवती और जच्चा स्त्रियां भी आएंगी। एक बड़ी मंडली यहां लौट आएगी। वे आंसू बहाते हुए आएंगे और गिड़गिड़ाते हुए मेरे द्वार पर पहुंचाए जाएंगे और मैं उन्हें नदियों के किनारे किनारे से और ऐसे चौरस मार्ग से ले आऊंगा जिससे वे ठोकर न खाने पाएंगे। क्योंकि मैं इस्राएल का पिता हूं और एप्रैम मेरा जेठा है। हे जाति जाति के लोगों, यहोवा का वचन सुनो। दूर दूर के द्वीपों में भी इसका प्रचार करो। कहो कि जिसने इस्राएलियों को तितर बितर किया था, वही उन्हें इकट्ठे भी करेगा और उनकी ऐसी रक्षा करेगा जैसी चरवाहा अपने झुंड की करता है। यहोवा ने याकूब छुड़ा तो लिया और उसके शत्रु के पंजे से जो उसके अधिक बलवंत थे छुड़ा लिया है। इसलिए वे सिय्योन की चोटी पर आकर जय जयकार करेंगे और अनाज, नया दाखमधु, टटका तेल और भेड़ बकरियों और गाय बैलों के बच्चे आदि उत्तम उत्तम दान यहोवा से पाने के लिए ताता बांधकर चलेंगे और उनका प्राण सींची हुई बारी के समान होगा और वे फिर कभी उदास न होंगे। उस समय उनकी कुंवारियां नाचती हुई आनंद करेगी और जवान और बूढ़े एक संग आनंद करेंगे। क्योंकि मैं उनके शोक को दूर करके उन्हें आनंदित करूंगा और शांति दूंगा और दुख के बदले आनंद दूंगा। और मैं याजकों को चिकनी वस्तुओं से अति तृप्त करूंगा। वरन मेरी प्रजा मेरे उत्तम दानों से संतुष्ट होगी। यहोवा की यही वाणी है। यहोवा यह भी कहता है कि सुन, रामानगर में विलाप और बिलक बिलक कर रोने का शब्द सुनने में आता है। राहेल अपने लड़कों के लिए रो रही है और अपने लड़कों के कारण शांत नहीं होती, क्योंकि वे जाते रहे। सो यहोवा यो कहता है कि रोने पीटने और आंसू बहाने से रुक जा, क्योंकि तेरे परिश्रम का फल मिलने वाला है और वे शत्रुओं के देश से लौट आएंगे। यहोवा की यह वाणी है कि अंत में तेरी आशा पूरी होगी। तेरे वंश के लोग अपने देश में लौट आएंगे। निश्चय मैंने एप्रैम को ये बातें कहकर विलाप करते सुना है कि तूने मेरी ताड़ना की और मेरी ताड़ना ऐसे बछड़े की सी हुई जो निकाला न गया हो। परंतु अब तू मुझे फेर, तब मैं फिरूंगा, क्योंकि तू मेरा परमेश्वर है। मैं
फिर जाने के बाद पछताया और सिखाए जाने के बाद छाती पीटी। पुराने पापों को स्मरण कर मैं लज्जित हुआ और मेरा मुंह काला हो गया। क्या एप्रैम मेरा प्रिय पुत्र नहीं है? क्या वह मेरा दुलारा लड़का नहीं है? जब जब मैं उसके विरुद्ध बातें करता हूं, तब तब मुझे उसका स्मरण आता है। इसलिए मेरा मन उसके कारण भर जाता है और मैं निश्चय उस पर दया करूंगा। यहोवा की यह वाणी है। हे इस्राएली कुमारी, जिस राजमार्ग से तू गई थी, उसी में खंबे और डंडे खड़े कर और अपने इन नगरों में लौट आने पर मन लगा। हे भटकने वाली कन्या, तू कब तक इधर उधर फिरती रहेगी? यहोवा की तो एक नई सृष्टि पृथ्वी पर प्रकट होगी, अर्थात नारी पुरुष की सहायता करेगी। इस्राएल का परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा यो कहता है कि जब मैं यहूदी बंधुओं को उनके देश के नगरों में लौटाऊंगा, तब उनमें यह आशीर्वाद फिर दिया जाएगा कि हे धर्म भरे वासस्थान, हे पवित्र पर्वत, यहोवा तुझे आशीष दे। और यहूदा और उसके सब नगरों के लोग और किसान और चरवाहे भी उसमें इकट्ठे बसेंगे। और मैंने थके हुए लोगों का प्राण तृप्त किया और उदास लोगों के प्राण को भर दिया है। इस पर मैं जाग उठा और देखा, और मेरी नींद मुझे मीठी लगी। देख, यहोवा की यह वाणी है कि ऐसे दिन आने वाले हैं जिनमें मैं इस्राएल और यहूदा के घरानों के लड़के बाले और पशु दोनों को बहुत बढ़ाऊंगा। और जिस प्रकार से मैं सोच सोचकर उनको गिराता और ढाता और नष्ट करता और काट डालता और सत्यानाशी करता था, उसी प्रकार से मैं अब सोच सोचकर उनको रोपूंगा और बढ़ाऊंगा। यहोवा की यही वाणी है। उन दिनों में वे फिर न कहेंगे कि जंगली दाख खाए तो पुरखा लोगों ने, परंतु दांत खट्टे तो हो गए उनके वंश के, क्योंकि जो कोई जंगली दाख खाए उसी के दांत खट्टे हो जाएंगे। हर एक मनुष्य अपने ही अपने अधर्म के कारण मारा जाएगा। फिर यहोवा की यह भी वाणी है कि सुन, ऐसे दिन आने वाले हैं कि मैं इस्राएल और यहूदा के घरानों से नई वाचा बांधूंगा। यह उस वाचा के समान न होगी जो मैंने उनके पुरखाओं से उस समय बांधी थी, जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया। क्योंकि यद्यपि मैं उनका पति हुआ, तो भी उन्होंने मेरी वह वाचा तोड़ डाली। यहोवा की यह वाणी है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इस्राएल के घराने से बांधूंगा, वह यह है कि मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समाऊंगा और उनके हृदय पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। और तब उन्हें फिर एक दूसरे से यह कहना न पड़ेगा कि यहोवा का ज्ञान सीखो, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि छोटे से लेकर बड़े तक वे सब के सब मेरा ज्ञान रखेंगे, क्योंकि मैं उनका अधर्म क्षमा करूंगा और उनका पाप फिर स्मरण न करूंगा। जिसने दिन को प्रकाश देने के लिए सूर्य के और रात को प्रकाश देने के लिए चंद्रमा और तारांगन के नियम ठहराए हैं, और समुद्र को उछालता और उसकी लहरों को गरजाता है, और जिसका नाम सेनाओं का यहोवा है, वही यहोवा यो कहता है कि जब वे नियम मेरे सामने से टल जाएंगे, तब ही यह हो सकेगा कि इस्राएल का वंश मेरी दृष्टि में एक जाति ठहरने से सदा के लिए छूट जाए। यहोवा यो भी कहता है कि जब ऊपर से आकाश मापा जाएगा और नीचे से पृथ्वी की नेव खोद खोद कर पता लगाया जाए, तभी मैं इस्राएल के सारे वंश के सब पापों के कारण उनसे हाथ उठाऊंगा। देख, यहोवा की यह वाणी है कि ऐसे दिन आ रहे हैं कि जिनमें वह नगर हननेल के गुम्मट से लेकर कोने के फाटक तक यहोवा के लिए बनाया जाएगा, और मापने की रस्सी फिर आगे बढ़कर सीधी गारे पहाड़ी तक और वहां से घूमकर गोवा को पहुंचेंगी,
और लोथो और राख की सब तराई और किद्रोन नाले तक जितने खेत हैं और घोड़ों के पूर्वी फाटक के कोने तक जितनी भूमि है, वह सब यहोवा के लिए पवित्र ठहरेगी। वह नगर सदा के लिए फिर कभी न तो गिराया जाएगा और न ढाया जाएगा। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 32। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 32। यहूदा के राजा सिदकिय्याह के राज्य के 10वें वर्ष में, जो नबूकदनेस्सर के राज्य का 18वां वर्ष था, यहोवा की ओर से यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा। उस समय बाबुल के राजा की सेना ने यरूशलेम को घेर लिया था और यिर्मयाह भविष्यवक्ता यहूदा के राजा के पहरे के भवन के आंगन में कैदी था, क्योंकि यहूदा के राजा सिदकिय्याह ने यह कहकर उसे कैदी किया कि तू ऐसी भविष्यवाणी क्यों करता है कि यहोवा यो कहता है कि देखो, मैं यह नगर बाबुल के राजा के वश में कर दूंगा। वह इसको ले लेगा और यहूदा का राजा सिदकिय्याह कसदियों के हाथ से न बचेगा। वह बाबुल के राजा के वश में अवश्य ही पड़ेगा और यह और बाबुल का राजा आपस में आमने सामने बातें करेंगे और उनकी 4 आंखें होंगी और वह सिदकिय्याह को बाबुल में ले जाएगा। और यहोवा की यह वाणी है कि जब तक मैं उसकी सुधि न लूं, तब तक वह वही रहेगा। सो तुम लोग कसदियों से लड़ो तो लड़ो, परंतु तुम्हारे लड़ने से कुछ न बन पड़ेगा। और यिर्मयाह ने यह कहा, यहोवा का वचन मेरे पास पहुंचा कि देख, शल्लम का पुत्र हनमेल, जो तेरा चचेरा भाई है, सो तेरे पास यह कहने को आने पर है कि मेरा जो खेत अनातोत में है उसे मोल ले, क्योंकि उसे मोल लेकर छुड़ाने का अधिकार तेरा ही है। सो यहोवा के वचन के अनुसार मेरा चचेरा भाई हनमेल पहरे के आंगन में मेरे पास आकर कहने लगा, मेरा जो खेत बिन्यामीन देश के अनातोत में है उसे मोल ले, क्योंकि उसके स्वामी होने और उसके छुड़ा लेने का अधिकार तेरा ही है, इसलिए तू उसे मोल ले। तब मैंने जान लिया कि वह यहोवा का वचन था, इसलिए मैंने उस अनातोत के खेत को अपने चचेरे भाई हनमेल से मोल ले लिया और उसका दाम चांदी के 70 शेकेल तौल कर दे दिया। और मैंने दस्तावेज में दस्तखत और मुहर हो जाने पर गवाहों के सामने वह चांदी कांटे से तौलकर उसे दे दी। तब मोल लेने की दोनों दस्तावेज, जिनमें सब शर्तें लिखी हुई थी और जिनमें से एक पर मुहर थी और दूसरी खुली थी, उन्हें लेकर मैंने अपने चचेरे भाई हनमेल के और उन गवाहों के सामने जिन्होंने दस्तावेज में दस्तखत किया था और उन सब यहूदियों के सामने भी जो पहरे के आंगन में बैठे हुए थे, नेरिय्याह के पुत्र बारूक को, जो महसेयाह का पोता था, सौंप दिया। तब मैंने उनके सामने बारूक को यह आज्ञा दी कि इस्राएल के परमेश्वर सेनाओं के यहोवा ने यो कहा कि जिस पर मुहर की हुई है और जो खुली हुई है, मोल लेने की दस्तावेजों को लेकर मिट्टी के बर्तन में रख, ताकि ये बहुत दिन तक रहे, क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यो कहता है कि इस देश में घर और खेत और दाख की बारियां फिर बेची और मोल ली जाएगी। जब मैंने मोल लेने की वह दस्तावेज नेरिय्याह के पुत्र बारूक के हाथ में दी, तब मैंने यहोवा से यह प्रार्थना की कि हे प्रभु यहोवा, तूने तो बड़े सामर्थ और बढ़ाई हुई भुजा से आकाश और पृथ्वी को बनाया, और तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है। तू हजारों पर करुणा करता रहता
और पूर्वजों के अधर्म का बदला उनके बाद उनके वंश के लोगों को देता है। तू तो वह महान और पराक्रमी परमेश्वर है जिसका नाम सेनाओं का यहोवा है। तू बड़ी युक्ति करने वाला और सामर्थ्य के काम करने वाला है। तेरी दृष्टि मनुष्यों के सारे चाल चलन पर लगी रहती है और तू एक एक को उसके चाल चलन और कर्म का फल भुगताता है। तूने मिस्र देश में चिन्ह और चमत्कार किए और आज तक इस्राएलियों वरन सब मनुष्यों के बीच करता आया है। और इस प्रकार तूने अपना ऐसा नाम किया है जो आज के दिन तक बना है। और तू अपनी प्रजा इस्राएल को मिस्र देश में से चिन्हों और चमत्कारों और बलि हाथ और बढ़ाई हुई भुजा के द्वारा बड़े भयानक कामों के साथ निकाल लाया। फिर तूने यह देश जिसके देने की तूने उनके पूर्वजों से शपथ खाई थी और जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है, उन्हें दिया। और वे आकर इसके अधिकारी हुए, तो भी तेरी नहीं मानी और न तेरी व्यवस्था पर चले, वरन जो कुछ तूने उनको करने की आज्ञा दी थी उसमें से उन्होंने कुछ भी नहीं किया। इस कारण तूने उन पर यह सब विपत्ति डाली है। अब इन दमदमों को देख, वे लोग इस नगर के लिए ले लेने के लिए आ गए हैं और यह नगर तलवार, महंगी और मरी के कारण इन चढ़े हुए कसदियों के वश में किया गया है। और जो तूने कहा था वह अब पूरा हुआ और तू इसे देखता भी है। तो भी हे यहोवा प्रभु, तूने मुझसे कहा है कि गवाह बुलाकर उस खेत को मोल ले, परंतु यह नगर कसदियों के वश में कर दिया गया है। तब यहोवा का यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा कि मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूं। क्या कोई काम मेरे लिए कठिन है? सो यहोवा यो कहता है कि देख, मैं यह नगर कसदियों और बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर के वश में कर देने पर हूं। सो वह इसको ले लेगा और जो कसदी इस नगर से युद्ध कर रहे हैं वे आकर इसमें आग लगाकर इसे फूंक देंगे। और जिन घरों की छतों पर उन्होंने बाल के लिए धूप जलाकर और दूसरे देवताओं को तपावन देकर मुझे रिस दिलाई है, वे घर जला दिए जाएंगे, क्योंकि इस्राएल और यहूदा वह काम जो मुझे बुरा लगता है वही लड़कपन से करते आए हैं। और इस्राएल अपनी बनाई हुई वस्तुओं से मुझको रीस ही रीस दिलाते आए हैं। यहोवा की यह वाणी है कि यह नगर जब से बसा है तब से आज के दिन तक मेरे क्रोध और जलजलाहट के भड़कने का कारण हुआ है। अब मैं इसको अपने सामने से इस कारण दूर करूंगा कि इस्राएल और यहूदा अपने राजाओं, हाकिमों, याजकों और भविष्यवक्ताओं समेत, क्या यहूदा देश के, क्या यरूशलेम के निवासी, सब के सब बुराई पर बुराई करके मुझको रीस दिलाते आए हैं। उन्होंने तो मेरी ओर मुंह नहीं वरन पीठ ही फेर दी है। मैं उन्हें बड़े यत्न से सिखाता आया हूं, परंतु उन्होंने मेरी शिक्षा को नहीं माना, वरन जो भवन मेरा कहलाता है उसमें भी उन्होंने अपनी घृणित वस्तुएं स्थापन करके उसे अशुद्ध किया है। और उन्होंने हिन्नोमियों की तराई में बाल के ऊंचे ऊंचे स्थान बनाकर अपने बेटे बेटियों को मोलक देवता के लिए होम किए, जिसकी आज्ञा मैंने कभी नहीं दी और न यह बात कभी मेरे मन में आई कि ऐसा घृणित काम किया जाए जिससे यहूदी लोग पाप में फंसे। परंतु अब इस्राएल का परमेश्वर यहोवा इस नगर के विषय में जिससे तुम लोग तलवार, महंगी और मरी के द्वारा बाबुल के राजा के वश में पड़ा हुआ कहते हो, यो कहता है कि देखो, मैं उनको उन सब देशों से जिनमें क्रोध और जलजलाहट और प्रकोप में आकर उन्हें बरबस कर दूंगा, लौटा ले आकर इसी नगर में इकट्ठे करूंगा
और निडर करके बसा दूंगा, और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा। और मैं उनका एक ही मन और एक ही चाल कर दूंगा कि वे सदा मेरा भय मानते रहे, जिससे उनका और उनके बाद उनके वंश का भी भला हो। और मैं उनसे यह वाचा बांधूंगा कि मैं कभी तुम्हारा संग छोड़कर तुम्हारा भला करना न छोड़ूंगा, और मैं अपना भय उनके मन से ऐसा उपजाऊंगा कि वे कभी मुझसे अलग होना न चाहेंगे। और मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ उनका भला करता रहूंगा, और सचमुच उन्हें इस देश में अपने सारे मन और प्राण से बसा दूंगा। देख, यहोवा यो कहता है कि जैसे मैंने अपनी इस प्रजा पर यह सब बड़ी विपत्ति डाल दी, वैसे ही निश्चय इनसे वह सब भलाई भी करूंगा, जिसके करने का वचन मैंने दिया है। सो यह देश जिसके विषय तुम लोग कहते हो कि यह तो उजाड़ हो गया है, इसमें न तो मनुष्य रह गए और न पशु, यह तो कसदियों के वश में पड़ चुका है। इसी में खेत फिर से मोल लिए जाएंगे। बिन्यामीन के देश में और यरूशलेम के आसपास और यहूदा देश के अर्थात पहाड़ी देश, नीचे के देश और दक्षिण के देश के नगरों में लोग गवाह बुलाकर खेत मोल लेंगे और दस्तावेज में दस्तखत और मुहर करेंगे, क्योंकि मैं उनके कैदियों को लौटा ले आऊंगा। यहोवा की यही वाणी है। थिस्सलुनीकियों के नाम पौलुस प्रेरित की दूसरी पत्री, 2 अध्याय। हे भाइयों, हम अपने प्रभु यीशु मसीह के आने और उसके पास अपने इकट्ठे होने के विषय में तुमसे विनती करते हैं कि किसी आत्मा या वचन या पत्री के द्वारा, जो कि मानो हमारी ओर से हो, यह समझकर कि प्रभु का दिन आ पहुंचा है, तुम्हारा मन अचानक अस्थिर न हो जाए और न तुम घबराओ। किसी रीति से किसी के धोखे में न आना, क्योंकि वह दिन न आएगा जब तक धर्म का त्याग न हो ले और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट न हो, जो विरोध करता है और हर एक से जो परमेश्वर या पूज्य कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहां तक कि वह परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को परमेश्वर प्रकट करता है। क्या तुम्हें स्मरण नहीं कि जब मैं तुम्हारे यहां था तो तुमसे ये बातें कहा करता था? और अब तुम उस वस्तु को जानते हो जो उसे रोक रही है कि वह अपने ही समय में प्रकट हो, क्योंकि अधर्म का भेद अब भी कार्य करता जाता है, पर अभी एक रोकने वाला है, और जब तक वह दूर न हो जाए वह रोके रहेगा। तब वह अधर्मी प्रकट होगा, जिसे प्रभु यीशु अपने मुंह की फूंक से मार डालेगा और अपने आगमन के तेज से भस्म करेगा। उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य के प्रेम को ग्रहण नहीं किया, जिससे उनका उद्धार होता। और इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा, ताकि वे झूठ की प्रतीति करें, और जितने लोग सत्य की प्रतीति नहीं करते वरन अधर्म से प्रसन्न होते हैं, सब दंड पाएं। पर हे भाइयों और प्रभु के प्रिय लोगों, चाहिए कि हम तुम्हारे विषय में सदा परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें कि परमेश्वर ने आदि से तुम्हें चुन लिया कि आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर और सत्य की प्रतीति करके उद्धार पाओ, जिसके लिए उसने तुम्हें हमारे सुसमाचार के द्वारा बुलाया कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा को प्राप्त करो। इसलिए हे भाइयों, स्थिर रहो, और जो जो बातें तुमने क्या वचन क्या पत्री के द्वारा हमसे सीखी हैं, उन्हें थामे रहो। हमारा प्रभु यीशु मसीह आप ही और हमारा पिता परमेश्वर, जिसने हमसे प्रेम रखा और अनुग्रह से अनंत शांति और उत्तम आशा दी है, तुम्हारे मनों में शांति दे और तुम्हें हर एक अच्छे काम और वचन में दृढ़ करे। भजन संहिता अध्याय 108। भजन संहिता अध्याय 108। हे परमेश्वर, मेरा हृदय स्थिर है, मैं गाऊंगा, मैं अपनी आत्मा से भी भजन गाऊंगा। हे सारंगी और वीणा जागो, मैं आप पह फटते जाग उठूंगा। मैं यहोवा, मैं देश देश के लोगों के मध्य
तेरा धन्यवाद करूंगा और राज्य राज्य के लोगों के मध्य में तेरा भजन गाऊंगा, क्योंकि तेरी करुणा आकाश से भी ऊंची है और तेरी सच्चाई आकाश मंडल तक है। हे परमेश्वर, तू स्वर्ग के ऊपर हो और तेरी महिमा सारी पृथ्वी के ऊपर हो, इसलिए कि तेरे प्रिय छुड़ाया जाए। तू अपने दाहिने हाथ से बचा ले और हमारी विनती सुन ले। परमेश्वर ने अपनी पवित्रता में होकर कहा है, मैं प्रफुल्लित होकर शेकेम को बांट लूंगा और सुक्कोत की तराई को नपवाऊंगा। गिलाद मेरा है, मनश्शे भी मेरा है और एफ्रेम मेरे सिर का टोप है। यहूदा मेरा राजदंड है और मोवाब मेरे धोने का पात्र है। मैं एदोम पर अपना जूता फेंकूंगा, पलिश्त पर मैं जय जयकार करूंगा। मुझे गढ़वाले नगर में कौन पहुंचाएगा? एदोम तक मेरी अगुवाई किसने की है? हे परमेश्वर, क्या तूने हमको नहीं त्याग दिया? और हे परमेश्वर, तू हमारी सेना के साथ पयान नहीं करता? विद्रोही के विरुद्ध हमारी सहायता कर, क्योंकि मनुष्य का किया हुआ छुटकारा व्यर्थ है। परमेश्वर की सहायता से हम वीरता दिखाएंगे, हमारे द्रोहियों को वही रौंद देगा। अब Amazon म्यूजिक, ट्यून इन, स्पॉटिफाई और YouTube म्यूजिक में उपलब्ध है। प्लीज फॉलो इट।